वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज में हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मींस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। कोऑपरेटिव मींस कॉर्पोरेशन, यानी कि ऐसी सोसाइटी, ऐसा बिजनेस जो कॉर्पोरेशन से चलता है, सारे के सारे मेंबर्स के। ओके, वैसे तो सारे बिजनेस कॉर्पोरेशन से चलते हैं, बट यहाँ पर स्पेशल क्या है कि किसी भी एक सोसाइटी में 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलके अपनी सोसाइटी के लिए या अपनी आपस में जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा कोई भी दुकान टाइप डाल देते हैं, कोई बिजनेस डाल देते हैं, जिसमें से जिसके मेंबर वो खुद होते हैं और अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं और सोसाइटी के पर्सन सारे मिलके खरीदते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बट आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहला टाइप है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस सोसाइटी में हमेशा कंज्यूमर की को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। These societies are established on protect the interest of consumer and to provide goods of daily use to its member at minimum price। Means सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल लाइंस है। कुछ लाइंस बोल रही हैं कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो क्या करती है, वो कंज्यूमर की प्रॉफिट को या चॉइस को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है और उसके बाद वो क्या प्रोवाइड कराती है, डेली यूजेस की चीजें। जो भी हमारा कंज्यूमर है उसको डेली यूजेस की चीजें रीजनेबल प्राइस पर, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, ठीक है ना, सारे के सारे कभी ना कभी किसी ना किसी ने हर एक से क्या करा है, मिल्क परचेज किया होगा। अमूल का जब आप पैकेट लेने जाते हो तो 20 रुपए का जो पैकेट होगा वो कभी कभी 21 और 22 रुपए में मिलेगा, 25 रुपए का 26-27 में मिलेगा। फिर वो क्या कहेगा कि अरे वो फ्रीजर में रखते हैं और ठंडा करते हैं, उसका चार्ज है ना। तो क्या है कि अगर आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पर क्या होगा, आपसे इस टाइप के कोई भी चार्जेस कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यू आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इसे कंप्लीट करते हैं। द मेन एम ऑफ दीज सोसाइटीज इज टू एलिमिनेट द मिडिल मैन इन बाइंग एंड सेलिंग। मीन्स जो भी इस टाइप की सोसाइटी होती है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन कौन हुआ जरा समझना। होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, ठीक है ना। अब जरा यहां पर थोड़ा समझने की बात है, एक होलसेल करेगा, एक रिटेल, उसके बीच में कौन होता है, उसके बीच में होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपना कमीशन मार देता है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हटा देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगा, सीधा होलसेलर से खरीदा और डायरेक्ट कंज्यूमर वहां से ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। These societies purchase the goods in large quantity directly from the producers or wholesaler and sell them to the member at fair price। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, इन्होंने क्या किया, मिडिल मैन को हटा दिया, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी होलसेलर है, वहां गए, डायरेक्ट परचेज किया बल्क में और ले आए। ओके, एंड द प्रॉफिट इफ एनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड among the partner on the basis of capital contribution of members of purchases made by them। यानी कि अगर यहां पर कभी भी प्रॉफिट होता है, कलेक्ट होता है, तो पहली बात प्रॉफिट को उसी बिजनेस में लगा देते हैं, लेकिन प्रॉफिट आ गया जाते तो क्या करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे आपस में कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा, अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ये जरा समझिएगा स्टूडेंट्स। These societies are established to protect the interest of a small manufacturer। मीन्स कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो वो कौन से होते हैं जरा समझें।
फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास या आपके एरिया के आसपास कोई भी छोटे छोटे कौन है मैन्युफैक्चरर कौन हो गए जो छोटी छोटी चीजें बना बना के बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन्होंने बनाई और बेचना शुरू कर दी, या फिर उन्होंने क्या किया, होली आई पिचकारी बनाई बेचना शुरू कर दी। ठीक है, ये क्या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है ना, इनका क्या है, ये बड़ी जो कैपिटलिस्ट हैं उनसे टक्कर नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आपके यहाँ एक है अमूल और एक है आपका लोकल दूध वाला या दूधिया, क्या दूधिया अमूल से टक्कर ले सकता है? नो। रीजन, अमूल इज द लार्जेस्ट है ना कंपनी ऑफ इंडिया, बल्कि होल ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से। बट स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड अपॉन इट, दूधिया क्या वो डायरेक्टली अमूल से टक्कर ले लेगा? नो। रीजन, He's a small manufacturer of milk. Okay, उसके पास 8, 10, 20 गाय होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें उस दूध वाले को क्या करना है, ग्रो करने के लिए हेल्प करनी है। अब हेल्प के लिए ये नहीं कहते हम जाओ पैसे दो, नो, उससे दूध खरीद लेते हैं हम लोग। तो बात कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो यहां पर आगे समझिएगा, द सोसाइटी एम टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट and enhance the bargaining power the small producer, है ना। This society consists of the small producers who find it difficult to procure input like equipment, raw material and to sell their output। जरा समझो इन लाइंस ने क्या बोला भाई, कोई भी जो छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए क्या है, उनको इक्विपमेंट, सपोज कोई छोटा सा अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, अब वो इक्विपमेंट कलेक्ट करने में लग गया, वो मशीनरी कलेक्ट करने में लग गया, वो रॉ मटेरियल परचेज करने में लग गया, तो सोचो वो मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा। तो हमने एक प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी डाली, हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, मशीनरी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सारी चीजें इक्विपमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, आप बस मैन्युफैक्चरिंग करिए। उस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है वो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसका दिमाग कहीं और नहीं जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि भाई यहां चलो एक तो ऑप्शन हो गया कि आपने प्रोवाइड करा दिया, लेकिन उसका गुड्स बन गया, अब वो क्या करे, कुछ नहीं करना उसको, एक दूसरा प्रोड्यूसर और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करे, हम बैठे होंगे वहां पर, आपका मटेरियल आया, हमने लिया और मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। मीन आप केवल मैन्युफैक्चरिंग करो, एक फर्स्ट पर्सन है वो हेल्प कर रहा है इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और मशीनरी प्रोवाइड कराने में। इसके साथ में वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा ओनली। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो थर्ड पार्टी बैठी हुई है मार्केट के अंदर, वो क्या करेगी, वो उसके गुड्स को सेल करवाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करेंगे, दीज सोसाइटीज आर सेट अप to help the small producers in selling their product, है ना। Its members are the producers who wish to procure reasonable price of their output। Means marketing cooperative society क्या करेगी भाई, जो भी जैसे हमने अभी यहाँ समझाया था सेम उसी का ही पॉइंट आप समझिए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपसे परचेज किया बल्क में और रीजनेबल प्राइस पे अपनी सोसाइटी में सेल करना शुरू कर दिया, या मार्केट के अंदर और भी जगह चाहिए तो वहां पे भी जाके मार्केटिंग करते हैं, बस और कोई बड़ा काम नहीं करते मार्केटिंग, ठीक है ना। जैसे यहां पर दूसरी पार्टी जो काम कर रही है, थर्ड पार्टी, वही काम ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है और कुछ नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। द मेन पर्पस ऑफ forming these societies is to eliminate middlemen and improve comparative position to its member by securing a favorable market for the product। समझो क्या कह रहे हैं कि इनका काम क्या है भाई, अगर मिडिल मैन होगा
तो वो क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है उससे भी कमीशन लेगा और जो रिटेलर है उससे भी कमीशन लेगा। हाँ सर वो तो लेगा। अब इन्होंने क्या किया, उसको खत्म किया, तुम हटो, मैन्युफैक्चरर का भी कमीशन बचाया और रिटेलर का भी कमीशन बचाया, डायरेक्टली खुद पब्लिक को सेल किया, बस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी में मैक्सिमम फार्मर्स ही मेंबर होते हैं। अब फार्मर्स मेंबर हैं तो क्या करेंगे भाई, फार्मिंग में हेल्प करेंगे। हाँ सर ये तो है। अब फार्मिंग में जब हेल्प करेंगे तो क्या होगा भाई, फार्मर्स को कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, वो मिलेगी, अच्छे से अच्छे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मिलेंगे, अच्छे से अच्छे सीड्स मिलेंगे, है ना, और जो भी हमारी लैंड होगी वो फर्टिलाइज करने में इजीनेस होगी, अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी ये क्या करेगी, मार्केट से बढ़िया चीजें ला के प्रोवाइड कराएगी। फार्मर्स का पूरा फोकस फिर कहां होगा, एग्रीकल्चर पे, ठीक है ना। जब पूरे फोकस से कोई भी काम हम करेंगे तो अपना बेस्ट दे पाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सीधा मीन होता है, अगर हम यहां बात करें तो लोन लेने से, ठीक है ना। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि एक सोसाइटी में जो भी नीडी पर्सन है उनको उस सोसाइटी के थ्रू लोन, किसी भी बैंक से लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है। कहने का मीन यहां पर यह आता है कि हमेशा अगर किसी भी पर्सन को जरूरत हो रही है, जरूरत पड़ रही है या वो वीक हो रहा है, तो एक सोसाइटी का अगर वो मेंबर है तो वहां पर पूरी सोसाइटी उसकी हेल्प के लिए खड़ी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम और भी समझ सकते हैं। आगे दे रहा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर सेट अप टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ देयर मेंबर, यानी कि उसके जो भी मेंबर है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने का काम होता है। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, दिस सोसाइटीज प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर एट रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। दिस सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। भाई सोसाइटी है, अगर रूरल एरिया में तो वो क्या करे भाई, अर्बन में तो ठीक है मिल गई फैसिलिटी, यानी कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों जगहों पर क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है उस सोसाइटी के मेंबर्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मतलब बहुत सी सोसाइटीज क्या करती हैं, हाउस बना के सेल करने का काम होता है। मींस जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन जिनको एकोमोडेशन की जरूरत है, रहने के लिए घर की जरूरत है या फिर अदर किसी हेल्प की जरूरत है, तो क्या करते हैं कि उन्होंने मिलके हाउसेस बनाए। और भाई होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलिंग में, तो वहां क्या होता है कि सपोज 10 लाख का कोई फ्लैट बनाया तो वो क्या करता है 5 लाख अपने प्रॉफिट को ऐड करके 15 लाख का सेल करना स्टार्ट करते हैं। बट यहां नहीं हुआ, यहां 10 लाख का फ्लैट बना तो हो सकता है 50,000 ऐड कर दें, बस 10,50,000 में प्रोवाइड करा देंगे। जो भी कौन होगा, नीडी पर्सन होगा, याद रखिएगा। बट इसके लिए क्या जरूरी है, उस एक इंडिविजुअल या एक उस पर्टिकुलर सोसाइटी का मेंबर होना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे क्या फिनिश होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर में, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहले इसको कंपनी समझो, जॉइंट स्टॉक तो अपने आप समझ आ जाएगा। कंपनी क्या होता है, आपने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा इंडस्ट्री, है ना, इन सब के आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट आपने ये भी बहुत अच्छे से सुन रखा होगा कि भाई अंबानी ने क्या किया कि 10 लाख करोड़ रुपीज लगा के अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर दिया रिलायंस जियो का। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारा का सारा पैसा अंबानी का ही लगा होगा? नो, सारा का सारा पैसा उनका नहीं होता। एक मेजर शेयर होल्डिंग होती है अंबानी की, बट बाकी का पैसा वो पब्लिक से लेके आते हैं। अच्छा, बात करते हैं सर ये पब्लिक से कैसे ले आते हैं, क्या मांगते हैं जाके? हाँ, वो मांगते ही हैं एक तरीके से। वो मार्केट में एडवर्टाइज निकालते हैं कि हम एक कंपनी लॉन्च करने वाले हैं और
अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, उस कैपिटल को 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। सपोज दैट बात की किसी भी बिजनेस के लिए 10,000 रुपीज की जरूरत पड़ गई, 10,000 रुपीज, तो इसको उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज के कितने शेयर्स में बट गए, ये 100 शेयर्स में। यानी कि अगर हम 100 लोगों से 100 रुपए ले लें तो हमारे पास 10,000 रुपीज हो जाएंगे। हाँ सर हो जाएंगे। तो बस यही करते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में शेयर इश्यू कर देते हैं, पब्लिक आती है, खरीदती है उनके शेयर, और क्या होता है, उनके पास पैसे पहुंचते हैं। अच्छा, अब बदले में आपको क्या मिलता है, अभी तक क्या होता था, एक कागज होता था, एक सर्टिफिकेट होता था, उस पर लिख दिया जाता था कि आपने इतने शेयर परचेज किए इतने रुपए वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ये काम डिजिटल मोड में चला गया, ठीक है ना। अब क्या है, वर्चुअली होता है ये सारा का सारा काम। आपका एक अकाउंट खुलेगा, आपके अकाउंट में वो बैंक से लिंक हो जाएगा और वहां पर पूरा आपका डेटा रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया शेयर, कि ये 100 रुपए के 100 टुकड़े कर, सॉरी 10,000 में 100 रुपए को 100 लोगों से ले लिया, ठीक है, तो 100 जगह से लिए छोटे छोटे जो टुकड़े में बांट दिया, ये हो गया शेयर्स। शेयर्स में इसके बदले अब मिलेगा क्या पब्लिक को, पब्लिक को मिलेगा पहले तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका पैसा बढ़ेगा। दूसरा, जितना शेयर्स आपने जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं उसके अकॉर्डिंग पब्लिक को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो ये फायदा। अब बात करते हैं और अदर कैसे वो जनरेट कर लेते हैं पैसे को, तो मार्केट में डिवेंचर इशू करते हैं, शेयर्स की तरह डिवेंचर होते हैं। डिवेंचर मींस होता है उधार लेना जिस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, शेयर्स पर डिविडेंड और डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है। यानी कि बहुत सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा जब पैसा लगाते हैं और एक ह्यूज अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो कौन सी हो जाती है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स मुझे बताएं, है ना, मैं उस पर दोबारा से आपका लेक्चर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।